जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर एजुकेशन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं विषय हिंदी के सभी 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और हम इसका संपूर्ण सॉल्यूशन भी बताते जाएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले प्रश्न क्रमांक में हमारा सही विकल्प चुनकर लिखिए पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला पूछा गया है मियां नसरुद्दीन है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है मीना साज, नानवाई, अखबार बीन 20 या नगीना साज। तो इसका आंसर है हमारा जो नसरुद्दीन थे वो नानवाई थे। इसके बाद दूसरा है स्पीति में कितनी ऋतुएं होती हैं? 6, 4, 2, 3। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा 2 है। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में लोग बाबरी किसे कहते हैं? कबीर को, तुलसीदास को, सूरदास को या मीरा को? तो लोग बाबरी किसको कहते हैं? मीरा को। तो द नंबर का आंसर सही हो गया। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन पथिक कविता किससे संबंधित है? तो पहला है प्रकृति सौंदर्य से, किसान जीवन से, परिवार की स्मृति से, निरक्षरता से। तो इसका करेक्ट आंसर पथिक कविता हमारी प्रकृति सौंदर्य से। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा आ नंबर का प्रकृति सौंदर्य से पथिक कविता संबंधित है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन किस संचार शास्त्री के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है? तो पहला ऑप्शन है बेलग्राम, दूसरा एडिसन, तीसरा है विल्वर्स्ट्रैम या द नंबर पे है मार्कोनी। तो इसका आंसर सही आंसर सा नंबर का विल्वर्स्ट्रैम। इसके बाद हमारा छठवां रजनी पाठ में किस समस्या की ओर ध्यान खींचा गया है? पहला है जातिवाद की समस्या, दूसरा है शिक्षा की समस्या, तीसरा है गरीबों की समस्या, चौथा है बेरोजगारी की समस्या। तो इसका सही आंसर हमारा शिक्षा की समस्या, बा नंबर का सही आंसर है शिक्षा की समस्या की ओर रजनी पाठ में ध्यान खींचा गया है। इसके बाद हमारा सातवां क्वेश्चन मोर मुकुट कौन है? श्री राम, श्री कृष्ण, शिव या इंद्र? तो इसका सही आंसर आएगा हमारा श्री कृष्ण। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरे में खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है यहाँ दरखास्तों के साय में खालिस्तान लगती है, तो सर्दी या धूप? तो इसका आंसर है हमारा धूप। दूसरा क्वेश्चन घर की याद कविता में कवि खालिस्तान भाई हैं, तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 4 या 5। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा 5। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन बे आँखें पाठ में कवि द्वारा उन आँखों से खालिस्तान की ओर संकेत किया गया है, किसान की आँखों या महाजन की आँखों? तो इसका सही आंसर होगा किसान की आँखों की ओर संकेत किया गया है। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन कबीर ने लिखा है मसी कागज छुओ नहीं, खालिस्तान गही नहीं हाथ। तो इसमें ऑप्शन है तलवार या कलम? तो इसका सही आंसर आएगा कलम। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन मोहन को उसके पिता खालिस्तान बालकों का उदाहरण देकर समझाते थे। तो इसमें पहला है आलसी, दूसरा ऑप्शन है उद्यमी या तीसरा ऑप्शन है विद्या व्यसनी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा तीसरे नंबर का विद्या व्यसनी। इसके बाद छठवां क्वेश्चन एक कहावत है कि खानदानी नानवाई खालिस्तान में भी रोटी पका सकता था। इसमें ऑप्शन है हमारे कुएं या चूल्हे। तो इसका सही आंसर आएगा हमारा कुएं। तो जो खानदानी नानवाई कुएं में भी रोटी पका सकता था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक तीसरे में एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन प्रेमचंद गद्य साहित्य की किस विधा के शिखर पुरुष माने जाते हैं? तो इसका आंसर है कथा साहित्य विधा के। दूसरा क्वेश्चन है नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो इसका आंसर है दरोगा बंशीधर का। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन मियां नसरुद्दीन किस काम के लिए मशहूर हैं? तो इसका आंसर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, यह कथन किसने कहा था? तो इसका आंसर है मास्टर त्रिलोक सिंह ने मोहन से कहा था। ठीक है,
इसके बाद 5वां क्वेश्चन, जामुन का पेड़ पाठ में किस बात की ओर इशारा किया गया है? तो इसका आंसर है सरकारी दफ्तरों की लंबी कार्य प्रणाली की ओर। और इसके बाद 6वां क्वेश्चन, मोहन पढ़ने के लिए किस शहर में गया? तो इसका आंसर है लखनऊ। तो मोहन पढ़ने के लिए लखनऊ में गया था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक 7वां, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर आएगा स्थायी भाव। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचयी भाव। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 4 में सही जोड़ियां बनाइए। तो पहली में जोड़ी है कबीर, नमक का दरोगा दूसरे में, तीसरे में रजनी, जामुन का पेड़, पथिक और नई कविता का आंदोलन। तो इसका पहला जो कबीर है, कबीर का आएगा साखी में। नमक का दरोगा, जो नमक का दरोगा है वो एक कहानी है। रजनी, तो रजनी जो हमारी आएगी, तो रजनी का जो हमारा आंसर आएगा वो है एक पट कथा। इसके बाद जामुन का पेड़, तो इसका आंसर आएगा कृष्ण चंद्र। और पथिक, पथिक जो है इसके लेखक है नाम नरेश त्रिपाठी। और नई कविता का आंदोलन शेखर जोशी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक 5, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो पहले में पूछा गया है भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं, ये सत्य है। दूसरा है मोहन के पैर अनायासी शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए, ये भी सत्य है। तीसरा है पंडित ओलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास नहीं था, ये असत्य है, उनका बहुत ही विश्वास था। चौथा क्वेश्चन, गलती करने वाले को गुनहगार तो गुनहगार है पर उसे बर्दाश्त करने वाला गुनहगार नहीं है, ये असत्य है। इसके बाद 5वां, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, ये सत्य है। और अंतिम इसका 6वां क्वेश्चन, भारतीय नृत्यकला का मूल शास्त्र भरत मुनि नाट्य शास्त्र है, ये भी सत्य है। तो ये थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि आपके जो प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं 32 नंबर के। तो आप इन सभी को याद कर लें। इसके बाद हम आपको प्रश्न क्रमांक 6 से लेके प्रश्न क्रमांक 22 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बता देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।